वस्तुओं के बीच गुरुत्व बल पर क्या प्रभाव होगा यदि एक वस्तु के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए और दोनों के बीच की दूरी भी दुगुनी कर दी जाए। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हमें इस बात पर ध्यान देनी चाहिए कि जो गुरुत्व बल है उसके बीच में जो दो वस्तुओं के बीच की जो दूरी है और उन दोनों वस्तुओं का जो द्रव्यमान है और वो जो बल है, इस सब के बीच में जो है संबंध क्या है, यह जो है अगर आप जानते हैं तो इस प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। आप देखें कैसे इसको हम लोग मान लिया जाए कि दो वस्तु है, एक वस्तु का नाम ए है और दूसरी वस्तु का नाम बी है। इस दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है, मान लीजिए ये पॉइंट दोनों का सेंटर ऑफ मास है। इस दोनों पॉइंट के जो सेंटर ऑफ मास होंगे, जिसको हम लोग कहेंगे द्रव्यमान केंद्र कहेंगे, इस द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी अगर r हो और इसका द्रव्यमान m1 हो और इसका द्रव्यमान m2 हो, तब न्यूटन साहब का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है वो कहता है कि दोनों वस्तुओं के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, जो बल होगा, वह दोनों के द्रव्यमान के प्रोडक्ट के समानुपाती होंगे। और दूसरा बात कहता है कि दोनों के बीच की जो दूरी होंगे उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। मीन्स 1/r²। f is inversely proportional to स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अर्थात f जो होंगे इनके बीच की जो दूरी होंगे उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। और दोनों को जब हम लोग ज्वाइंट करके जब लिखेंगे तो f is directly proportional to m1 into m2 by r²। that means f is proportional to m1 into m2 by r²। जो f जो होंगे वह समानुपात होंगे किसके, दोनों के प्रोडक्ट और व्युत्क्रम होंगे r² के, दोनों के बीच की दूरी की जो है व्युत्क्रमानुपात होंगे। और इसी को जब हम लोग कांस्टेंट, जब प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम लोग हटाएंगे तब इसके लगे हम लोग एक गुरुत्वाकर्षण यूनिवर्सल जो है ग्रेविटेशनल जो नियतांक है उसको हम लोग लिखेंगे बड़ी जी, और ये m1 into m2 by r² होता है। तो इस तरह के जो है ये आपका हो गया रिलेशंस दोनों के बीच में। अब इसमें क्या कहता है कि मास जो है दुगुनी हो जाती है, तो द्रव्यमान के दोनों के बीच का डिस्टेंस वो भी दुगुना हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में जब देखेंगे जो नया फोर्स होगा, मान लीजिए F डैश है, तो वह क्या आ जाएगा 2 into m1 into m2 होगा, और दोनों के बीच का जो दूरी है वो दुगुनी हो जाती है। अर्थात जब दुगुनी दूरी हो जाएंगे तो 2r पर हम लोग स्क्वायर लिखेंगे, तो यह क्या हो जाएगा g into 2m1 into m2 बाई 2 गुना 2 गुना r²। और इस दो को काट देंगे तो इसका मतलब क्या बचेगा, हाफ इंटू f बचेंगे। जो पुराना जो बल है ये क्या है, g इंटू m1 इंटू m2 बाई r², और आपका क्या निकलेगा g इंटू m1 इंटू m2 बाई r²। ये दो हम लोग बाहर कर देंगे तो हाफ इंटू f हो जाएगा। मतलब नया जो बल होंगे वो पुराने बल का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो आपका जो ये प्रश्न है, दो वस्तुओं के बीच के गुरुत्व बल पर क्या प्रभाव होगा यदि एक वस्तु के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए और दोनों के बीच की दूरी को भी दुगुना कर दी जाए, ऐसी परिस्थिति में बल जो हो जाएगा आधा हो जाएगा। और इसको रटने का और इसको बनाने की दूसरी जो तरीका जो शॉर्टकट है वो ये है कि द्रव्यमान को दुगुना करते हैं तो द्रव्यमान का समानुपाती होता है, तो जो अगर जो बल होंगे द्रव्यमान के कारण क्या होंगे, दुगुना होंगे। लेकिन जो दूरी है दोनों के बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो वर्ग के, तो जैसे दूरी दुगुना होगी तो वर्ग इसका होगा तो 4 गुना हो गया, तो 1/4 जो हो जाएगी वो बल हो जाएगी। किसके कारण, दूरी का दुगुना हो जाने के कारण। तो एक जो है दुगुना होता, द्रव्यमान दुगुना किया तो दुगुना बल हो गया। लेकिन जब उसका जो दूरी डबल कर दिए, दुगुना कर दिए, तो उसका जो है बल क्या आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ऐसे परिस्थिति में दोनों को समान करके लिखेंगे, 2 को 4 से भाग 2/4 जब लिखेंगे, इसको जब कैलकुलेट करेंगे बल के लिए 2 हो जाएगा और द्रव्यमान के लिए दोनों बल द्रव्यमान के लिए 2 हो जाएगा और दोनों के बीच की दूरी के लिए जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। उसके कारण मतलब 1/4 गुना हो गया, मतलब 1/4 भाग हो गया। तो दोनों को जब कोलैबोरेट करके लिखेंगे हम लोग
तो 2/4 होगा, तो 2 को 4 से जब काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो बल क्या हो जाएगा, जो नया बल होगा वो पुराने बल का आधा हो जाएगा।